आज भारतीय प्रवासी जनता पार्टी के शीर्ष नेतागण भारतीय प्रवासियों के हक में अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर नई दिल्ली इंडिया गेट से होते हुए महाराष्ट्र सदन पहुंचे, जहां महाराष्ट्र सरकार में हिंदी पढ़ने और बोलने पर प्रवासियों को थप्पड़ मारने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद की। इतना ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में कई वर्षों से रह रहे प्रवासियों के घर तोड़कर बेघर करने के खिलाफ भी आवाज उठाई। इसके साथ ही भारतीय प्रवासी जनता पार्टी की टीम ने महाराष्ट्र सदन के सामने सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ कड़े तेवरों का इजहार किया। इस मौके पर भारतीय प्रवासी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय तिवारी के साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। दिक्कत कहीं कुछ नहीं है। भारत देश हर व्यक्ति का है, हर जाति का है, हर धर्म का है। और जो यह घृणितकार महाराष्ट्र सरकार के नाक के नीचे राज ठाकरे परिवार ने किया है, ये गलत है। इसे रोकने का काम राज्य सरकार का होना चाहिए। राज्य सरकार अगर विफल होती है तो केंद्र सरकार का होना चाहिए। आज महाराष्ट्र में 19 करोड़ की संख्या में 13 करोड़ प्रवासी जो महाराष्ट्र के विकास में लगे हैं, जो दिल्ली के विकास में लगे हैं, जो हरियाणा के विकास में लगे हैं, जो गुजरात के विकास में लगे हैं, उन लोगों को मारा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं और सरकार मूर्ख सर बन के बैठी हुई है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। यह भारत देश जागेगा और प्रवासियों को एक ना एक दिन अपने हाथ में सारा संकल्प उठाना होगा और भारत देश के हर राज्य में जहां भी बाहुल्य हैं वहां राज्य सरकार बनाना होगा। अधिकारी मिले नहीं है, लेकिन जैसे भी अभी हम जाएंगे उनके पास मिलने के लिए और हम ज्ञापन देंगे। देखिए, इस तरीके से गुंडागर्दी हम चलने नहीं देंगे। हम अपने प्रवासियों को मरते हुए देखना नहीं चाहेंगे। हमें आप कुचलने की कोशिश मत करिए। हिंदी भाषा बोलने पर आप हमें धमकाएंगे, आप हमें मारेंगे, आप हमारे को प्रताड़ना करेंगे, ये हम कदापि होने नहीं देना चाहेंगे। और हमारे जिस तरीके से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय तिवारी जी ने जो कहा है, हम सभी भारतीय प्रवासी जनता पार्टी ये आंदोलन और उग्र करेंगे। अगर हमें हमारे प्रवासियों को महाराष्ट्र के अंदर प्रताड़ना आपने दिया तो याद रखिए कि आज हम संदेश देकर के आपको जा रहे हैं और आगे हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम महाराष्ट्र सदन को घेरेंगे, यहीं बैठेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। सर, हमने सिर्फ 9 सूत्री मांगे रखी हैं और भारतीय प्रवासी जनता पार्टी भारत देश के लिए है, क्योंकि हर आदमी जानता है कि भारत देश का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं का वासी है, कहीं ना कहीं प्रवासी है। संविधान के अनुसार वासी, प्रवासी और अप्रवासी की एकता, यही भारतीय प्रवासी जनता पार्टी का विचार है। जो विदेश में अप्रवासी हैं, जो देश में प्रवासी हैं, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, उनका समान अधिकार कौन लौटाएगा? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये क्यों नहीं पूरी होती है? ये पूरी होना जरूरी है। और आज 40-40 साल से 50-50 साल से लिंटर मकान बनवा दिया जाता है और उसे तोड़ने का काम करती है सरकार। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, जब वो बन रहा था तब अधिकारी कहां थे? क्यों नहीं उन अधिकारियों की रिकवरी की जाती है? क्यों नहीं उस व्यक्ति से वसूला जाता है और गरीबों पर अत्याचार किया जाता है? अरे भाजपा सरकार, दिल्ली सरकार, भूल जाओ, तुमने पूर्वांचलियों को ठगा और पूर्वांचलों को ठग करके और सरकार बनाई है और आप झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हो, अब मकान तोड़ रहे हो। तुम्ही ने कहा था पहले घर देंगे तब तोड़ेंगे, पहले घर देना चाहिए उसके बाद तोड़ना चाहिए। ये नालायक है, पॉलिटिक्स खेलते हैं कि हमको हिंदू को मार दिया। एक प्रेम की कहानी याद आती है, एक आदमी को किसी ने मार दिया, बोला मेरी को क्यों मारा, मेरी बीवी को मार के दिखाओ। तो उसने बीवी को भी मारा, फिर उसने कहा मेरे बच्चे को मार के दिखाओ। यह दुनिया बिल्कुल पॉलिटिक्स में खेल रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग और महाराष्ट्र के लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे टोपी वाले ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? टोपी वाला हिंदी नहीं बोलता है क्या? टोपी वाला भी हिंदी बोलता है और बिना टोपी वाला भी हिंदी बोलता है। जो हिंदी बोलता है वो हिंदुस्तान का प्यारा है और हिंदुस्तान में हर भाषा का सम्मान होता है, हर जाति का सम्मान होता है। फिर मारपीट क्यों, फिर अत्याचार क्यों? ये बर्दाश्त भारतीय प्रवासी जनता पार्टी के लोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं, भारतीय प्रवासी जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही है। भारतीय प्रवासी जनता पार्टी सभी को समान भाव से मानती है। वासी प्रवासी की एकता, यही हमारा विचार है। भारत देश का प्रत्येक वासी भारतवासी है। हमारा स्लोगन है, जात पात का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है, हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है। वासी, प्रवासी, अप्रवासी की एकता, यही हमारा विचार है। का अनुच्छेद 19(1) कहता है
कि हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी भाषा में बोलकर लिखकर आगे बढ़ाने की आजादी है। तो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, भाषा का हमला कि मराठी नहीं बोलोगे तो आपके ऊपर थप्पड़बाजी होगी, आपके ऊपर अत्याचार होंगे, ये संविधान के ऊपर हमला है और ये भारत की एकता और अखंडता के ऊपर हमला है, जिसको किसी भी स्तर पर केंद्र सरकार भी ठीक से सुन ले और महाराष्ट्र सरकार भी सुन ले, दिल्ली सरकार भी सुन ले। महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद।